दोस्तों, मैं फ़ज़क्किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का पेपर। आज हम आपके सामने मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन रखेंगे। इसमें मैथ के 31 से 65 तक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, तो हमें सही उत्तर उसको छांट के लिखना है। तो ये 31वां क्वेश्चन है और मैथ का पहला क्वेश्चन है। What will be the sum of all the numbers between 200 and 600 which will be divisible by 16? यानी 200 से 600 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 16 से विभाजित हो, उन सब का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो 200 के बाद पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 16 से डिवाइड हो, वो हम निकालें। तो 16 कम 16 बच्चे 4, 16 दूनी 32। यहाँ हमारे 8 बच रहे हैं, इसमें 8 अगर और होते तो ये 16 से कट जाती, तो हमें पहली जो संख्या होगी वो 208 निकल के आएगी। अब 600 से पहले कितनी होगी 16 से डिविजिबल संख्या, ये 16 तिया 48, यहाँ से बचेंगे 12, 16 सत्ते 112, यहाँ से भी हमारे बच रहे हैं 8, तो 8 इसमें से माइनस कर दिए जाएं तो ये हो जाएगी हमारी लास्ट संख्या। तो ये होगी हमारी 592। अब ये कितनी संख्या होंगी ये हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला लेंगे, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn यानी लास्ट पद होगा 592 बराबर a हमारा है 208। 208 से लेके 592 तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी कितनी होंगी 16 से डिविजिबल। n माइनस 1 डी होगा, सबका अंतर कितना है 16, तो ये होगा हमारा 224। तो अब यहाँ से 592 माइनस 208 बटे 16 बराबर n माइनस 1, यहाँ से माइनस कर दें, 12 में से 8 के 4 बचे, यहाँ रह गए 8 और यहाँ बचे 3, 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32 बचे 6, 16 चौक 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी, एक इसमें जुड़ जाएगा 25। अब ये 25 संख्याओं का योग कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। तो ये सूत्र आएगा 25 संख्याओं 200 से 600 के बीच में जो 16 से डिविजिबल हो वो होंगी 25 संख्याएं। तो ये सूत्र होता है n/2 a प्लस l यानी लास्ट पद। तो ये आएगा 25 n की वैल्यू, तो 25 बटे 2 पहला पद है 208, लास्ट है 592, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 9 और 1 10, 7 और 1 8 बटे 2 400 हो गया। ये 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इफ √2 बराबर है 1.4142 देन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें हम पहले जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करें, पर में कर लें, तो इसका जो साइन है वो बदल देंगे, प्लस है माइनस करके डिनोमिनेटर में, तो ये मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी से √2 का स्क्वायर माइनस 1, √2 से स्क्वायर कट जाएगा, 2 में से घट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई कर 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर ये आ गया है। इसका पर में करने के बाद इसका रूट निकाल लेंगे, तो इसका रूट आ जाएगा, बर घट जाएगा, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू दी गई है 1.4142 माइनस 1, 1 से 1 ये घट जाएगा 0.4142, ये हमारा आंसर है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी सही है। 33वां प्रश्न यानी मैथ का तीसरा प्रश्न है, हाउ मैनी स्टोन्स 20
cm into 30 centimeter size will be placed on the square floor of 3 meter side। यानी हमको स्टोन 20 सेंटीमीटर चौड़े 30 सेंटीमीटर लंबे कितने पत्थर चाहिए, जबकि हमारा जो फ्लोर है वो स्क्वायर है और स्क्वायर में एक साइड है वो 3 मीटर है। तो स्टोन्स की क्वांटिटी कितनी होगी, यानी पत्थरों की संख्या कितनी होगी, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्टोन। फ्लोर की लंबाई 3 मीटर है और पत्थर की जो लंबाई चौड़ाई वो सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो मीटर को 3 मीटर को सही मतलब 300 हो जाएगा। लंबाई भी 300 होगी और चौड़ाई भी 300 होगी। पत्थर की चौड़ाई 20, लंबाई 30। अब एक ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दें, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दें, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करें तो 150 स्टोन्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 150 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 34वां प्रश्न है, हाउ मच विल द सर्कमफेरेंस बी रिड्यूस्ड इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। अगर हम त्रिज्या को यानी रेडियस को 25% रिड्यूस करते हैं तो उसका सर्कमफेरेंस जो है वो कितना रिड्यूस होगा। तो ये हम अगर निकालें तो आर हम त्रिज्या मान लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। आर में बढ़ते हैं 25% बढ़ाई जो है रिड्यूस हो रहा है, तो ये 5r/4 हो जाएगा। तब हमारा सर्कमफेरेंस कितना होगा, ये C1 मान लें, ये C2 मान लें, तो ये आ जाएगा 2 पाई 5r/4। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं तो ये 25% ही आ जाता है, यानी 2 पाई आर अगर सर्कमफेरेंस है तो आर में जो भी जितनी परसेंट बढ़ाएंगे उतना ही हमारा सर्कमफेरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आर से संबंधित है। आर जितना बढ़ाएंगे उतने सर्कमफेरेंस बनेगा, क्योंकि 2 पाई हमारा कांस्टेंट है। तो इसमें आंसर हमारा होगा 25%। तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 8 घंटे में 360 किलोमीटर कवर करता है और कार जो है वो 6 घंटे में वही दूरी कवर करती है। तो ट्रक और कार की जो स्पीड है उसमें रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो स्पीड ये होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रक की स्पीड डिस्टेंस 360 है और टाइम है 8 घंटे, और कार की स्पीड अगर निकालें तो डिस्टेंस वही है, टाइम है 6 घंटे। इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो होगा 360/8, रेशियो 360/6। 360 इसमें से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/8 और 1/6। इसमें मल्टीप्लाई कर दें 24 का, तो 3:4 आ जाएगा। तो 3:4 ये है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। 36वां प्रश्न और मैथ पोर्शन का छठा प्रश्न है ये। यदि 3 क्रमांकन का यानी ये संख्याएं हैं का योग दिया है तो पहली और तीसरी का अंतर होगा। तो 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली और तीसरी का अंतर क्या होगा। पहली संख्या हम अगर x मान लेते हैं, दूसरी क्रमांक संख्या x+1 होगी और तीसरी होगी x+2। अब पहली और तीसरी का अंतर निकालना है। ये तीसरी है और ये पहली है। तीसरी है x+2 और पहली है x। इनका अंतर निकालें तो x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अगर 3 क्रमांक संख्या दी गई हैं तो पहली और तीसरी का अंतर हमारा क्या आया है, 2 आया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। समीकरण kx - y = 2 है, 6x - 2y = 3। इसके अनंत हलों के लिए k का मान क्या होगा। तो अनंत हल कब होते हैं, जब जो समीकरण हमारे दिए गए हैं उनके
x और y के गुणांकों का अनुपात समान होगा तब उसके अनंत हल होंगे। और अनुपात हम निकालें तो देख रहे हैं x का गुणांक हमारा k है इसमें, और दूसरे समीकरण में 6 है, तो k अपॉन 6 ये बराबर होगा, y का गुणांक यहाँ पर -1 है पहले समीकरण में और दूसरे में -2 है, तो -1 अपॉन -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा 6/2, यानी 6 जो है इसमें ऊपर पहुँच जाएगा, 2 तिया 6, k की वैल्यू आ गई हमारी 3, यानी k की वैल्यू अगर इन समीकरणों में 3 रख दी जाए तो फिर इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो अनंत होंगे। तो इसमें 0, 1, 2 और इसमें नन ऑफ दिस, तो इसमें तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। एक धन अपने का 8 गुना 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाता है, तो फिर ब्याज की दर क्या होगी। यानी कोई धन है वो 3 साल में 8 गुना हो जाता है, तो वो दर हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है a बराबर है P1 + r/100⁻n, ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र। यहाँ पर 8 गुना हो जाता है, अगर हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट x है तो फिर मिश्र धन हो जाएगा 8x यानी 8 गुना। अब 1 + r/100, n की वैल्यू है 3, तो r का मान निकालना है। x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा अपन में लाके, ये हो जाएगा 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3, और इधर है 1 + r/100⁻3। इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो पावर हैं वो बराबर हैं, तो फिर जो बेस होगा वो भी बराबर होगा, तो 2 बराबर आ जाएगा 1 + r/100। 1 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 r/100। 100 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो r बराबर आ जाएगा 100%। अगर दर 100% हो तो कोई भी धन 3 साल में अपने का 8 गुना हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 28√3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इसे हम a माने, इसको भी a माने, इसको भी a माने, तो फिर इसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आएगा √3/4a²। यहाँ पर a हमारी भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई दी गई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं √3/4, तो ऐसे ही रखेंगे। a पे स्क्वायर है तो 28 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3/4, 28 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। 28 का वर्ग निकालें तो क्या करें, हम 8 का वर्ग कर दें, 8 × 8 = 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 4 का वर्ग करें 4, 2 का वर्ग करें 2 दूनी 4 और 3 7, 784 ये आ गया है। अब 4 से इसको काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 बचे 3, 4 निम 36, 4 छिंग 24। अब 3 छिक 18, 3 निम 27 और 1 28, 3 एकम 3 2 588 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें निकालना चाहिए था 588 √3 सेमी स्क्वायर, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति को 90 बॉल पेन 160 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, वो 96 रुपये में कितने पेन बेचे कि उसे 20% लाभ हो। हम देख रहे हैं कि व्यक्ति 90 पेन 160 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस हमारी एक पेन के लिए कितनी होगी। सेलिंग प्राइस इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं फॉर 1 पेन, एक पेन के लिए कितनी आएगी ये हम पहले निकाल लेते हैं। 160 रुपये में 90 पेन बेचता है, तो 160/90 हम रख देंगे, तो 9 से नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16/9 रुपये।
ये वो बेचता है, एक पेन बेचता है 16/9 रुपये में, तो उसको 20% हानि होती है। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी? फर्स्ट ही ये तो कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगी। 4 ऑफ 1 पेन। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो x मान लेते हैं, x माइनस x का 20%, उससे हानि हुई है 20%, तो x में से यानी कॉस्ट प्राइस में से 20% घटा दें तो ये आ जाएगी हमारी 16/9। यही हमारी होगी सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस x मानते हैं तो फिर ये बराबर आ जाएगा, तो इससे हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, x की वैल्यू 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4x/5 बराबर 16/9। x बराबर यहाँ से निकाल लें, 4 चौक 16, 5 का गुणा हो जाएगा 5 चौक 20/9। ये हमारी आ गई है कॉस्ट प्राइस एक पेन की। अब उसको 20% लाभ चाहिए, तो फिर एक पेन यानी सेलिंग प्राइस चाहिए हमें दूसरा। ये हानि का था सेलिंग प्राइस, अब हमें लाभ का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20/9। अब प्लस करके लेंगे इसको, 20/9 का 20% उसको लाभ चाहिए। 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 4, हर बराबर है दोनों का, तो 20 और 4 24/9। यानी 20% उसको लाभ हासिल करने के लिए एक पेन वो 24/9 में बेचेगा, तब उसे 20% लाभ होगा। लेकिन वो कह रहे हैं 96 रुपये में कितने पेन बेचे, तो एक पेन बेच रहा है 24/9 में, तो 96 पेन का सेलिंग प्राइस 2 यानी लाभ वाला, तो ये आ जाएगा 96/24/9। तो ये 9 ऊपर पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा 96 गुणा 9/24, 24 चौक 96, 9 चौक 36, यानी 96 रुपये में 36 पेन बेचे तो उसे 20% लाभ होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है 36, तो ए ऑप्शन इसका सही है। दो संख्याओं का योग 32 है और उनका गुणनफल 252 है, तो उनका अंतर निकालना है। तो इसके अंतर के लिए हम क्या करेंगे? अगर दो संख्याएं a और b हैं, इनका अंतर निकालना है हमें, तो ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी इसका होल वर्ग बराबर होगा a प्लस बी इसका होल वर्ग माइनस 4ab। ये हम फॉर्मूला याद कर लें, तो योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो हम उनका अंतर निकाल सकते हैं। योग है 32, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, ये है ए बी गुणनफल, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 32 का वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग ये हो गया, 6 दूनी 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, 3 त्रिका 9 और 1 10। ये हमारा वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10, 1008 आ गए हैं ये, इसमें से ही घटा दिए तो बच गए 16। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है। a माइनस बी का होल इसका हटा दें तो ये रूट में 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4, प्लस माइनस 4 ले सकते हैं इसमें, यानी एक छोटी हो बड़ी हुई इधर ले लें या इधर ले लें, तो एक 4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 1 डिवाइड बाई, अब ये है हमारा बड़ा कोष्ठक 1 धन 1, फिर डिवाइड है, फिर मझला कोष्ठक, फिर धन 1 धन, फिर डिवाइड है, फिर छोटा कोष्ठक है 1 + 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये सारे कोष्ठक खत्म हो गए हैं, इसका मान कितना होगा? तो ये जो कोष्ठक दिए हैं इनमें से हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटे कोष्ठक को हमें हल करना है, बाकी का वैसे ही रखेंगे। अब छोटे कोष्ठक में भी 2 चिन्ह दिए हैं, प्लस का भी है और डिवाइड का भी है, तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लागू करेंगे।
ये है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड में प्लस है और भाग है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 1 में 2 का भाग दे दें तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। बाकी के ऐसे ही रखेंगे। ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। अब ये हमारा छोटा कोष्ठक खत्म हो गया है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा, भाग हटा दें, इसमें भी प्लस और डिवाइड है, डिवाइड पहले करेंगे। इसमें डिवाइड हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 इंटू डिवाइड कर देते हैं और ये इंटू का डिवाइड को इंटू बदल देते हैं और ये उल्टा कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा। अब आगे स्टेप हमारा क्या होगा, ये हो गया है गुणा करते हैं 1 का तो ये रहेगा 2/3, 3 1 कम 3 और 2 5, ये आ जाएगा 5/2। अब ये हमारा जो मझला कोष्ठक है ये भी खत्म हो गया है, इसे ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये 1, इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 3/5। अब इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे और ये हो जाएगा 3/5 है, ये 5 कम 5 और 3 8, तो ये होगा हमारा, यहाँ आएगा 8/5। तो इसको उल्टा कर दें तो 5/8 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले लिया है। तो ये उत्तर आ गया है 5/8। तो 5/8 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है और 122 मीटर लंबे पुल को पार करने में 17 सेकंड लेती है। ये हमारा, इसका ताल्लुक 25 से है और इसका ताल्लुक 17 सेकंड से है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों ही निकालना है, तो इसको अलग अलग मान लेंगे। लंबाई हम x से माने और चाल y माने, तो फिर क्या होगा, जो पुल पार कर रही है उसको चलने में जो दूरी तय करेगी वो हो जाएगी पुल की लंबाई और उस गाड़ी की लंबाई। तो 210 प्लस x ये बराबर होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 22, समय है 25 सेकंड। ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा। दूसरा समीकरण, 122 पुल की लंबाई है, गाड़ी की लंबाई x है और गाड़ी की चाल y है, चाल गुणा समय 17 सेकंड लेती है। ये दूसरा समीकरण बन गया है, इसको हल कर लेंगे। अगर इन दोनों को घटा दें तो x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस कर देंगे, सब माइनस हो जाएगा, x कट जाएगा, इसमें से इसमें घटाएं तो ये आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8, बराबर इसमें से घटा दें तो ये भी आ जाएगा 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8 8 एकम 8 11, और ये चाल है 11 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं 11 मीटर पर सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये b और d तो हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू रख के, तो ये आ जाएगी x बराबर y की वैल्यू 11, 25 माइनस इसको इधर ले जाएंगे 210। अब 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 में से 210 घटा दें तो ये आ जाएगा 65। तो ये आ गई दूरी यानी गाड़ी की लंबाई। तो 65 और 11 मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले सवाल हैं हमारे, उन्हें 44 से 46 तक प्रश्न है, 44 45 46 3 प्रश्न है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, क्या मान आएगा, वो हमें निकालना है। तो ये 44वां प्रश्न है, ये 12,167 का क्यूब रूट, ये 3 का मतलब ये है हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, इनटू ये क्वेश्चन वाचक
यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बराबर इतना है, तो यहाँ कितनी संख्या आएगी। तो इसका हम क्यूब रूट निकालने के बाद इधर पहुँचाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में बटे में आ जाएगा, भाग दे देंगे तभी हमारे यहाँ पर कौन सी संख्या वही आ जाएगी। तो इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं तो देखते हैं लास्ट हमारा जो संख्या है 7 है, वो 7 किसके क्यूब में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 के क्यूब में आता है। तो ये हमारा इकाई का स्थान 3 आ गया है। अब ये 3 छोड़ दें, दूसरे स्थान पर क्या आएगा हमारा 12। 12 किसके क्यूब के आसपास है, ये 12 जो है हमारे 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, ज़्यादा है तो ये इससे कम है। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा इकाई के स्थान पर, तो ये 23 का क्यूब आ गया है, यानी 23 क्यूब निकालें तो ये बराबर हमारा आ जाएगा। तो इसका हमारा मतलब ये है कि ये 23 आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये बराबर आ गया 1035/23। 23 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 23 चौक 92 होते हैं, हमारा ये 11 बच जाएगा, 5 का उतार लेंगे, 23 पंजे 115। तो ये हमारी संख्या आ गई है 45, जो हमारे क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगी। तो 45 हमारी है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही है। ये है 0.08 इंटू 0.5 प्लस 0.9, ये बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसको सॉल्व करें कितना आएगा। तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो बॉडमॉस लॉ के अनुसार मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन से पहले मल्टीप्लाई होगा। 5 8 40, ये हमने पहाड़ा पढ़ दिया है 40। अब दशमलव देखते हैं, 1 के बाद इसमें, 2 के बाद इसमें, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 और 1 3.0। अब इसमें 0.9 क्या है जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 409.0, यानी 0.94, ये आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह 0.94, ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 550 का 4.5% कितना होगा। तो क्या करते हैं, 550 का या ऑफ की जगह क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 94.5% है, तो बटे 100 में ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दें, यही हमारा आंसर होगा। एक 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 कम 5 11 इंटू 94.5/2। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 पंचे 55, 11 चौक 44, 5 49, 11 99 और 4 103.1 के बाद ये बटे में 2 और हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और ये 18, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 519.75, 519.75 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देख रहे हैं 455.8 मीटर लंबे कपड़े को 8.6 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे टुकड़े की लंबाई, यानी जो कपड़ा है उसकी लंबाई ऊपर ले लेते हैं 455.8 और बटे एक टुकड़े की लंबाई, जितना लंबा टुकड़ा काटना है उसको बटे में ले लेते हैं। अब एक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक के बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव से दशमलव यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया है 4558/86। अब 86 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, उतने ही टुकड़े हमारे आंसर हो जाएगा। तो हम इसका भाग दे रहे हैं, 5 बार इसका भाग चला जाएगा, 5 6 30, 5 8 40 और 3 43। यहाँ से बचेगा 5 और ये 2 बचेगा, 8 का उतार लेंगे तो इसमें चला जाएगा 3 का, 3 6 18, 3 8 24 और 1 25। तो ये हमारे आ गए टुकड़े 53। तो 53 टुकड़े जो है डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 48वां प्रश्न भी इसी तरीके का है कि हमारे पास 15,487 रुपये हैं, इनको 76 टुकड़ों में बांटना है, यानी 76 स्टूडेंट में बराबर बांटा जाए। बांटने के लिए हम भाग करते हैं,
तो ये आ जाएगा 15,487। इसमें भाग देते हैं 76 का, तो इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जा सकता है। 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15। यहाँ से बचा है हमारा 2। ये 8 हमने उतार लिए हैं। ये उतारने के बाद 76 से क्या है, छोटे हैं, तो फिर इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 पहले ले लेते हैं, उसके बाद अगली संख्या उतारते हैं। अब इसमें भाग चला जाएगा तो ये हमारा 4 बार अगर जाए, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये ज़्यादा बैठ रहा है। 3 बार जा सकता है इसमें, तो 3 छिक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो ये होगा हमारा 9 और ये होगा 5, 203। तो 203 इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो लगभग हमारा 204 की आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 3,000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले हम मिश्र धन निकाल लेते हैं। ये है a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। a हम निकाल लेते हैं, हमारा p है 3,000 रुपया, 1 प्लस r है 8%, ये 8/100 पे घात 2, यानी 2 वर्ष का निकालना है, तो n की जगह 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूना 4 पंजे 20, 25 एकम 25 और 2 27, तो ये आ जाएगा 3,000 इंटू 27/25। ये 2 घात है तो 2 बार लिख देंगे, 27/25। इसको हम डिवाइड कर दें, 25 एकम 25 बचेंगे 5, 25 दूनी 50 और 0 ये आ जाएगा। 25 से ये नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया है। अब इसको हम हल कर लें। 24/5 ये हो गया। 27 का वर्ग निकालना, 7 49 के 9, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 4 32, 2 दूनी 4 3 7, ये आ जाएगा 729। अब 24 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने 24 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 17,496। इनसे 5 से डिवाइड कर दें इसको, तो 5 तिया 15 बचे 2, 5 चौक 20 बचे 4, 9 5 9 45, हासिल 4 बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, 4 और 46, 5 9 45 दशमलव, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब ये है हमारा मिश्रधन। 3,000 उसने लिए थे, तो 499 रुपये 20 पैसे उसके ब्याज हो गए। तो फिर ब्याज जो आया है वो 499.2 रुपये आया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा 50वां प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र में 65 सवाल आए हैं, अभी 15 सवाल और बाकी हैं, तो ये 15 सवाल हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। 50वां प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो में। तो ये संख्याएं हमारी दी गई हैं, सारी संख्याएं, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर वो कितनी संख्याएं उसका हम भाग दे देते हैं। तो ये हमारी संख्याएं 118, 186 और 138, 204, 175, 229, इन सबको जोड़ लिया है, ये आ जाए 1050। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 1050 को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा औसत। एक बार चला जाएगा, 6 कम 6 4 बचेंगे, यहाँ से 45 हो जाएगा, 6 7 42, 6 पंजे 30, ये आ गया है 175। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 175 डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें 65 सवाल होंगे मैथ के, तो 50 का हमने सॉल्यूशन दे दिया है। इसमें 15 सवाल और हैं, तो अगले सवाल 15 हम लेकर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।